उत्तर इजराइल धू धू करके जल रहा, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं एकदम आई एम सो टेम्पटेड कि मैं आपको ये दिखा दूं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। पूरा नॉर्दर्न इजराइल जल रहा है और हिजबुल्ला ने जो रॉकेट मारे हैं उसमें पहले खबर आई कि 6 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हैं और करीब 20 सेटलर्स घायल हैं, और उसके बाद जो खबर आई कि 17 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हैं और 37 इजरायली सेटलर्स घायल हैं। पूरा फायर ये जो देखिए लेबनान से, साउथ लेबनान से जो हिजबुल्ला ने मारा है, कमर तोड़ दी इजराइल की। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज ऐतिहासिक दिन है, बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई है और मेरे उत्तर प्रदेश ने जो लाज रखी है हिंदुस्तान की, मैं सारे उत्तर प्रदेश वासियों को और सबको, जो भी उत्तर भारतीय हैं, जहां जहां भी, और पूरे भारत में जहां जहां लोगों ने बीजेपी को हराने का काम किया है, देश को उन्होंने बचा लिया है। अपने बल पे ये लोग 272 नहीं ला पाए, बीजेपी 400 की बात कर रहे थे। क्या हालत हो गई, आप विश्वास नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह हम लोगों ने घेर लिए काउंटिंग सेंटर्स, बेमानी नहीं होने दी। और जो मैं कह रहा था आपसे बार बार, अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये मुंह की खानी पड़ी। अरे तुमने राम मंदिर वहां बनाया, भगवान का मंदिर बनाया था ना, तो उसको भगवान का रहने देते, उसका राजनीतिकरण करने की क्या जरूरत है। जनता ने जवाब दे दिया। अयोध्या में हार गई बीजेपी, बुरी तरह हारी है। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है। बहुत सारी ऐसी जगहों से बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से जीते हैं, जहां 4.5 लाख से जीतते थे, और वो भी रो धो के जीते। मतलब उनके जो लोग हैं वो रोए काउंटिंग सेंटर में, भीख मांगी अपनी जीत की भीख, और तब जाके हुए। तो इसलिए हम फिलिस्तीन पे हमने आपसे वादा किया था कि आज भी हम फिलिस्तीन के मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, और हम उसके बारे में आपको डेली जो उसका हम राउंड अप देते रहे हैं वो हम देते रहेंगे। अब देखिए, अब एक जो बड़ी खबर आई इधर की, इराक में एक बड़ी घटना हुई। इराक के बगदाद में कई अमेरिकन रेस्टोरेंट्स, जो पैलेस्टाइन स्ट्रीट है वहां पर, तो कई अमेरिकन रेस्टोरेंट वहां पर हैं, और वहां पर एक मॉब कलेक्ट हुआ, प्रो पैलेस्टाइन मॉब, और नारे लगाते हुए उन लोगों ने उन रेस्टोरेंट्स पे अटैक कर दिया, और उन रेस्टोरेंट्स पे अटैक किया, और साथ साथ चुन चुन के जो भी अमेरिकन और इजरायली और इस तरह से जो यूरोपियन जो व्हीकल्स थी उन पे अटैक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज आई, सब आई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटरवीन करने से मना कर दिया। हालांकि कुछ जगह फायरिंग भी हुई, लेकिन हवाई फायरिंग हुई। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बगदाद में इंटरवीन करने से मना कर दिया। ये बड़ी घटना है। उसके तुरंत बाद देखिए कि एक बलाता कैंप में जो एक रेजिस्टेंस ने एक पूरी जो आईडीएफ की इन्फेंट्री फोर्स है उसको ट्रैप करके, 3 जगह से ट्रैप करके उसको मारा है। इजरायली जो आईडीएफ रैंक्स में कई हताहत हैं, कई घायल लोग हैं। फिर एक और देखिए घटना घटी, और जिसमें 2 लोग शहीद हुए, जो कि नाब्लिस की जो घटना है। नाब्लिस में 2 गांव, आपको मैंने बताया था कल से नाब्लिस में किस तरीके की लड़ाई चल रही है, और 2 उसमें जो फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं वो शहीद हो गए। लेकिन क्या बहादुरी से लड़े। मतलब आप ये देखिए, उसमें से एक मारा गया, दूसरे ने उसकी बंदूक उठा ली, दूसरा मारा गया, तीसरे ने उठा ली, और तीसरे ने ये इंश्योर किया कि वो जो 2 मारे गए अपने दोस्त वो जिंदा थे। उन्होंने कहा कि तुम हमारे कंधे का इस्तेमाल करो, हमको कवर की तरह इस्तेमाल करो, हम शहीद हो जाएंगे। हमारी बंदूक, क्योंकि हम गोली चलाने के अब सक्षम नहीं है, हम शहीद हो जाएंगे, तुम हमारे पीछे से कंधे पे बंदूक रख के चलो। और आपको विश्वास नहीं होगा, आईडीएफ के सोल्जर्स तक रो दिए ये देख के कि 2 घायल लोग किसी तरह से कैसे खड़े होके, और उनके कंधे पे उनके कॉमरेड्स वो भी रो रहे हैं। उन्होंने गोली चलाई आईडीएफ के सोल्जर्स। उसमें 6 आईडीएफ के सोल्जर्स जो आगे थे, पहले वो गिरे, और उसके बाद आईडीएफ सोल्जर्स रिट्रीट करना पड़ा आईडीएफ सोल्जर्स को। और आपस में वो ये कहते सुने हुए, क्योंकि बॉडी कैम एक लीक हो गया उनका, उसमें ये कहते वो सुने कि भाई ऐसी बहादुरी तो हमने कहीं नहीं देखी। वही बात आ जाती है, और मैंने आज एक चैनल में ये बात कही कि जिस दुनिया में हमास जीत रहा है वहां बीजेपी जीत ही नहीं सकती, ऐसी की तैसी में जाओ। तो ये जो देखिए पूरी बात है, ये जो तेवर है हमलों के, इसने आज भाजपा को घुटनों पे ले आ दिया है उत्तर प्रदेश में। आपको एक चीज और बता दे, 35 सालों बाद, 35 सालों बाद दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों ने एक साथ वोट किया। कितनी सीटें हैं आपको बता नहीं सकते हैं, ये ऐतिहासिक हो गया है। पूरा जो एक
सेकुलर तंत्र भारत का था 1947 से 1989 तक, या बल्कि हम कहें राजीव गांधी के असैसिनेशन तक, और 6 दिसंबर 2092 तक जो सेकुलर तंत्र भारत का था वो इसी बुनियाद पर टिका था, दलित मुस्लिम ब्राह्मण जो यूनिटी थी और जो कांग्रेस के साथ थी। उसके बाद सब लोग, दलित चले गए बीएसपी में, मुस्लिम चले गए सपा में और ब्राह्मण चले गए बीजेपी में। लेकिन इस बार 2024 की जो कहानी है वो यही है, सुल्तानपुर में मेनका गांधी हार गए बिना अगर, और सोचिए निषाद कैंडिडेट, अगर ब्राह्मण वोट नहीं देते तो क्या मेनका गांधी हारती? नहीं। मैं इस तरह से एक एक सीट के बारे में आपको बताऊंगा। अभी देखिए हम वापस लौटते हैं फिलिस्तीन पे। यहां पर जो कम से कम 3 कैदी, आज जो देखिए बड़ी घटना एक और हुई, जो मैं आपको बता रहा था, डिटेंशन सेंटर जो टेम्पररी गाजा में बनाया हुआ है, मतलब गाजा के लोगों का जो नकाब में बना गया है, जहां टॉर्चर होता है, वहां से 3 कैदी फरार हो गए। 3 फिलिस्तीनी कैदी फरार हो गए और इजराइल उनको ढूंढ नहीं पाए। वो कहां गायब हो गए? राफा तक वो आए और राफा में मेरी ये सूचना है कि रेजिस्टेंस ने उनको अपनी पनाह में ले लिया और उनको छुपा दिया। और इजरायली फोर्सेस एकदम पगला गई। राफा पे ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए, कम से कम 11 हमले लगातार उन्होंने किए, लेकिन 11 के 11 हमले विफल कर दिए हमास ने। और उनको वहीं पर वो जो राउंड अबाउट है जिसके बारे में हमने आपको बताया, जो कि धंसा हुआ है, वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं इजरायली। वो ऐसा उन लोगों ने एक डिफेंस मैकेनिज्म बना दिया है पैलेस्टीनियन फाइटर्स ने, कि उस पॉइंट के आगे जो है वो असल में बहुत बड़ा डिप्रेशन है। वो पूरा जो अच्छा वो पहले से नहीं था, उसको मैंने आपको करीब 1 महीना पहले बताया था कि वो इस तरह की जो राफा में हमले से पहले इस तरह की तैयारी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कर रखी है। उसने एक पूरा बहुत बड़ा डिप्रेशन चारों तरफ बना दिया है, जमीन को अंदर धसा दिया है, और उस जमीन पे बार बार इजरायली आके फिसल जाते हैं। वो एक्चुअली वो वहां पर क्योंकि राफा के लिए वो ट्रेंड है ना, राफा में उनको ये पता ही नहीं था, जैसे सुरंगों के बारे में पता ही नहीं था, या 7 अक्टूबर में जिस लेवल पे हमास ने अटैक किया उसके बारे में उनको नहीं पता था। उसी तरीके से जो राफा में जो ये राउंड अबाउट एक चौराहा है जो धसा हुआ है, इसके आगे इजरायली सोल्जर्स बढ़ नहीं पाते और बार बार वो वहीं आते हैं। ये भी आप देखिए कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ये आपने सुना है। तो इजरायली जो हैं वो उसी राउंड अबाउट पे क्यों बार बार कन्वर्ज होते हैं? ये देखिए, ये विधि का विधान है। ये जिसको जिताना होता है उसको कुदरत जिताती है, उसको भगवान जिताते हैं, अल्लाह जिताते हैं। तो अभी आप देखिए जो ये पूरी जो मैंने आपको खबर दी कि किस तरीके से वहां पर जो कैदी हैं वो निकल के भागे, मतलब निकल के वो फरार हुए, और फरार होने के बाद उनको रेजिस्टेंस ने पनाह दी, और उसके बाद कम से कम 11 हमले आईडीएफ ने किए और रेजिस्टेंस ने उनको पीछे कर दिया। उसके बाद देखिए तुलकरेम वेस्ट बैंक से बड़ी खबर आई, क्योंकि इधर नाब्लिस में जो शहादतें हुई और जिस तरीके से लड़े लोग, मतलब आप सोचिए, मैं बार बार मुझे कहते हुए एकदम एक आंसू आ जाते हैं आंखों में। यहां देखिए तुलकरेम में क्या हुआ कि पूरा एक साइंटिफिक तरीके से ऑपरेशन हुआ। इसमें देखिए पूरा लिखा भी उस तरह से, नेचर ऑफ द मिशन शूटिंग द टारगेट अ गैदरिंग ऑफ इजरायली सोल्जर्स। ये देखिए ये सिस्टमैटिक, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं इस तरीके से डिपिक्शन पहले हमास का नहीं आता था। जैसे जैसे दिन बन रहे हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे और प्रोपेगेंडा भी हमास का और रेजिस्टेंस का सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। और उसके सोफिस्टिकेशन का ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी भी लड़ाई में आप जो लड़ रहे हैं जमीन पे, वो तो बहुत ही जरूरी है, वो तो खैर बेसिक है, लेकिन उसका आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन आपने बाहर आप कैसे कम्युनिकेट कर ले, आज दुनिया कम्युनिकेशन की है। और अगर पहले से आपने तैयारी नहीं की, मतलब जैसे हमास ये सोचता कि हमने 7 अक्टूबर कर दिया, उसके बाद प्रचार मशीन डेवलप हम कर लेंगे, नहीं। उसने जब वो 10 साल से 7 अक्टूबर की तैयारी कर रहा था, तो 10 साल से प्रचार मशीन की भी तैयारी कर रहा था। ये देखिए उसका रिजल्ट, नेचर ऑफ द मिशन शूटिंग एकदम पॉइंटेड, द टारगेट गैदरिंग ऑफ इजरायली सोल्जर्स, लोकेशन नितजनाई ओज मिलिट्री चेक पॉइंट लोकेटेड वेस्ट ऑफ तुलकरेम, ऑक्यूपेशन इजरायली लॉसेस, कंफर्म्ड इंजरीज टू 18 एनिमी सोल्जर्स, 18 इजरायली सोल्जर्स को कंफर्म्ड इंजरीज। उसके बाद द एग्जीक्यूशन ग्रुप की जिसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया, ये यूथ ऑफ रिवेंज एंड लिबरेशन, बदले और मुक्ति की, यानी बदला लेने की और मुक्त
जो एक लिबरेशन की लड़ाई लड़ने वाले जो फाइटर्स हैं, उन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया। इसके बाद देखिए फिर जो आग लगी, जो हिजबुल्लाह ने आग लगाई है, उसके बारे में और डिटेल्स आ रहे हैं। कहाँ कहाँ, कफ्र-किला में, देर मिमास में, ये सब नई जगह। हिजबुल्लाह ने क्या किया देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक आप देखिए, आप इमेजिन करिए कि कहीं भी आप मिर्ज़ापुर में देखिए या आप उस तरफ जो बुंदेलखंड के एरिया हैं जहाँ बड़े मतलब जो जैसे विंध्याचल है, वो तो वहाँ पर पहाड़ है, लेकिन पहाड़ों के साथ साथ जो एक जो ऐसे इलाके हैं जहाँ जहाँ मतलब पेड़ों का झुरमुट है, मतलब ऐसा नहीं जंगल नहीं है, पेड़ों का झुरमुट है। ये इलाहाबाद के पास भी, भापावाओं के पास आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरा इलाका है। अब उसको आप इमेजिन करिए कि साउथ लेबनान के आगे जो इजरायली जो बॉर्डर है, जो लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है, वहां इस तरह का जो झुरमुट है वो बहुत बड़े लेवल पे, मतलब जैसे हमको विंध्याचल में या इसमें यहाँ पर इलाहाबाद के पास भापावाओं में इस तरह से छोटे झुरमुट दिखते हैं, बाकी जगह पूरे यूपी में, आप यूपी बिहार में भी, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे है इस तरह के झुरमुट। जंगल भी नहीं, जंगल नहीं है वो, जंगल ना, वो झुरमुट है, झुरमुट है पेड़ों का, और इतना बड़ा है वो, आप सोचिए कि कम से कम 2-3 एकड़ का पूरा, और उसमें पूरे में कैसे आग लगा सकता है कोई। आप सोचिए इतने बड़े मतलब एकर्स में कैसे कोई आग लगा सकता है। और वो आग जो लगी है वो कई जगह जो साइमल्टेनियस, कई दिनों से। देखिए अब समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह, जो मैं आपको कह रहा था कि आज 30 हमले किया, 36 हमले किए, अब समझ में आ रहा है कि उसका रिजल्ट ये है, ये जो आग लगी है, और पूरे आग लगी है। और आपको बता दें, इजरायली जो वहां के लोग हैं वो पागल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। और उन्होंने, और उसके एक वहां के आईडीएफ सोल्जर ने स्टेटमेंट दिया है कि हिजबुल्लाह वहां पर मार कर रहा है, वहां पर से सबको इवैक्यूएट इजराइल करा रहा है। हिजबुल्लाह को जैसे पूरी छूट है कुछ भी करने की, और हमारी सरकार को कोई चिंता नहीं है कि क्या हो रहा है। आप ये देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और ये देखिए फिजिकल वॉरफेयर। दिस इज हाउ फिजिकल वॉरफेयर मीट्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें दोनों चीजों को मिला के हिजबुल्लाह ने जो काम किया है वो अद्भुत है, अतुलनीय है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए जो नितजनाई ओस पे जो तुलकरेम में जो पूरी अटैक हुआ, जिसमें 18 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए, उसमें देखिए उसके जो फाइटर्स हैं उनके नाम पूरे आए। उसके बाद देखिए जो एक और बड़ी घटना होती है कि इजिप्ट में देखिए एक वही बात, जो दो मैंने आपको बताया था कि वहां पर मोसाद एजेंट मारा गया। उसके बाद इजिप्ट में 2 जो सोल्जर्स थे इजिप्शियन आर्मी के, उनकी गन फाइट हुई राफा में इजरायली सोल्जर्स से, उनको वो शहीद हुए। और आज एक बड़ी घटना हो गई है, एक और इजिप्शियन सोल्जर, उसने गोली चलाई, इस बार वो शहीद नहीं हुआ, उसमें 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए। 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए, एक की हालत क्रिटिकल है। अब आप सोचिए, मेरी तो गिनती ही नहीं मैं रख पा रहा हूं कि आज कितने आईडीएफ सोल्जर्स जो हैं वो घायल हुए हैं, और उसमें से कितने मौत के करीब है। इसके बारे अब मतलब हिजबुल्लाह का एक फायर, तुलकरेम ब्रिगेड का, बलाता का, उसके बाद यहाँ पर जो इजिप्ट में जो इजिप्शियन आर्मी में जो बार बार एक रिवोल्ट जैसा हो रहा है। और अब ये मजेदार बात देखिए कि इजिप्ट आर्मी में ये तीसरी घटना, और इस बार वो सोल्जर शहीद नहीं हुआ, उसने मारा और उसने 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल कर दिया और वो निकल गया। अब ये तीसरी घटना है, इसके बारे में इजिप्ट कोई ऑफिशियल बयान नहीं दे रहा है, इसके बारे में बिल्कुल चुप्पी। और जो वहां रेजिस्टेंस है, मैंने बताया था आपको, मतलब किस तरीके से वो मोसाद एजेंट्स को मार रहा है, और भी जो इजरायली स्पाइज है उनको मार रहा है। तो इसको आप किस रूप में देखेंगे? अच्छा, अब देखिए जो एक और बात आई, हिजबुल्लाह ने उसके बाद फिर से जो भी अपने पॉइंट को और मजबूत करने के लिए किरियत शिमोना में उसने और मारे, क्योंकि वहां पर इवैक्यूएशन ऑलमोस्ट सारे खाली हो गए, 3-4 घर बचे थे, वो भी चले जाएं, उनको भी उसने नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद देखिए कि सफद जो एक इलाका है, जो उसी जो मैंने बताया आपको झुरमुट जो है बड़ा सा, उसके बगल का इलाका सफद, वहां भी आग लगनी शुरू हो गई है। अब आप सोचिए, एकड़ से एक बहुत बड़ा तो है नहीं इजराइली लेबनान बॉर्डर, वहां पर आप सोचिए कि ऑलरेडी एक पूरे, आप सोचिए करीब
300-400 किलोमीटर के रेंज में लगभग आग लगने, मतलब ऑलमोस्ट आग लग चुकी है, और उसके बाद वो समुद्र आ जाएगा, मतलब बहुत जल्दी। तो ये पूरी स्थिति हिजबुल्लाह ने क्रिएट कर दी है। और फिर देखिए, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह आज ये ईरान गए। ईरान में जो, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर उनके मारे गए थे, रईसी साहब जो उनके प्रेसिडेंट है उनके साथ, तो वहां जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर अली बघेरी कनी, उनके साथ मिले, पूरा एक उनसे बातचीत हुई, आगे के प्लान्स बने, और एक बड़े ही अच्छे और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में वो मीटिंग खत्म हुई। उसके बाद देखिए, गाजा में जो देर अल बलाह जो एरिया है, वहां पर एक सिविलियन व्हीकल पे आईडीएफ ने बमबारी की, जिससे वहां पर कुछ सिविलियंस घायल हुए, और एटलीस्ट इन द लास्ट आवर नंबर ऑफ मार्टियर्स, हाँ, तो इसमें नंबर्स नहीं बताए हैं कि कितने सिविलियन मारे गए, लेकिन 7 घायल हुए, कुछ मारे गए हैं, अभी उनके नंबर्स नहीं आए हैं। उसके बाद देखिए, जो जबलिया कैंप में 25 मई के बाद 27 मई को एक घटना हुई थी उसी तरह की, जिसमें उस बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन उसमें भी एक्सप्लोसिव्स को प्लांट करके, घात लगा के इजरायली सोल्जर्स को लुभाना, उनको अपनी तरफ लाना और फिर उनको गोली मारना, ये पूरी जो प्रक्रिया थी, ये 27 मई को हुई थी। आज उसका वीडियो रिलीज हुआ है, और लगातार इसका, मैं देखिए अपने एक्स फॉर्मली ट्विटर हैंडल में भी ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि इलेक्शन की कवरेज भी करनी थी, इसलिए आज नहीं डाल पाया हूं, लेकिन कल से मैं इसको लगातार, ये जो वीडियोस हैं, मेरा जो एक्स का हैंडल है, मैंने बार बार मैं अपने कमेंट लिंक पे मैंने कल डाला था, आज के भी उसमें मैं शुरू में डाल दूंगा एक्स का हैंडल। उसको आप जो नया हैंडल है, मेरे कम से कम 3 हैंडल तो सस्पेंड हो चुके हैं, जो मतलब 20,000 फॉलोअर्स वाले, लेकिन अभी जो नया हैंडल बना है उसके कम फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसमें काफी मतलब सनसनीखेज तरीके से चीजें आ रही हैं। अब देखिए, ये जो एक दूसरी घटना, उसका भी वीडियो रिलीज हुआ, जब गाजा में जो मोटर शेल्स हैं 107 कैलिबर रॉकेट्स, वो रेजिस्टेंस ने छोड़े। फिर हिजबुल्लाह ने देखिए नई जगहों पे हनीता, अरब, अल अरामशा, अदामित, श्लोमी, हनीता, यारा, ये सब जो है देखिए 1948 से पहले सब फिलिस्तीनी एरियाज थे, सब फिलिस्तीन। यहां से ये, इसी को नकबा कहते हैं, यहां से कत्लेआम करके, देर यासीन में जैसे कत्लेआम किया था कि सैकड़ों निहत्थे फिलिस्तीनियों को, जबकि वो सरेंडर कर गए तो उसके बाद उनको मारा, और ये इस तरीके से यहां सब, और इस पे वापस आज हिजबुल्लाह मार रहा है। वो बदला 1948 का बदला, ये देखिए, ये जो बात है, ये हम लोग के उत्तर प्रदेश के एक खास तबके में ये बात है, और दूसरी बात अरब्स में ये बात है कि हम भूलते नहीं है इतिहास को। हम अपने प्रियजनों की मौत का, और कोई भी नाइंसाफी उनके साथ हुई है, उसका हम बदला जरूर लेते हैं, चाहे वो 50 साल बाद लें, चाहे हमारा बेटा ले, चाहे हमारा पोता ले, लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा। ये देखिए, जो पूरी चीजें, यही आग है, देखिए यही आग है जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाती है, हर चीज करने में आगे बढ़ाती है, आधुनिक बनने में भी, अपनी परंपराओं को जिंदा रखने में भी। ये नहीं कि भाई आप आधुनिक हो गए तो अपनी पुरानी परंपराएं भूल जाइए, और जो बदले हैं, जो आपके जो एंसेस्टर्स को मारा गया, वो आप भूल जाइए, नहीं, उनको, ये लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी की, आज आजादी की, लेकिन पुराने बदले भी लिए जा रहे हैं, चुन चुन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, आईडीएफ का एक ड्रोन, इसने लेबनान में स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन हिजबुल्लाह ने उसको मार गिराया। फिर देखिए, नहारिया में एक और हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया। आज हिजबुल्लाह का दिन है, आज खास तौर पे हिजबुल्लाह का दिन है, क्योंकि उसने जो कुछ अचीवमेंट इतने बड़े बड़े किए, इसने देखिए नहारिया में फिर मारा। अब नहारिया क्या, वो जंगल नहीं, वो शहर है, वो आईडीएफ का बेस है, पहले भी उसमें हिजबुल्लाह मार चुका है। अब जो नहरिया पे जो एक लगातार अटैक हिजबुल्लाह कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि आईडीएफ बेस जो पहले वहां था, आधा खाली हो गया है, पूरा खाली हो जाए पूरा। देखिए, आप हिजबुल्लाह सिस्टमेटिकली क्या कर रहा है, नॉर्थ इजराइल के बड़े हिस्से को खाली करा रहा है। जैसे इजराइल जो है, उसकी प्लानिंग थी, सफल नहीं हुआ। प्लानिंग थी कि गाजा को खाली कराएं और गाजा में इजरायली सेटलर्स हम बसा दें, वेस्ट बैंक में हम इसी तरीके से जो इनका करने का इरादा है। अब क्या हो रहा है, अब हिजबुल्लाह इजराइल, नॉर्थ इजराइल को खाली करा रहा है, उसके बड़े हिस्से को, और उसके बाद वो कब्जा करेगा। ये देखिए, लंबी लड़ाई है, ये कब्जा आज नहीं हो जाएगा, कल नहीं हो जाएगा, आज। लेकिन जो बीच पड़े हैं,
आज जो बीज डाले हैं हिजबुल्लाह ने, ये जो विस्थापन के, इजराइल ने अगर सरेंडर नहीं किया, समझौता नहीं किया, तो इजराइल बहुत जल्दी देखेगा कि नॉर्थ इजराइल का एक हिस्सा हिजबुल्लाह के कब्जे में आ गया, वो आगे बढ़ के मारेंगे। और उसके बाद तुम अपनी सेना भेजो, चाहे कुछ भेजो, उससे कोई, क्योंकि वो काफी हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इजरायली सेना का नॉर्थ इजराइल में, उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। उसके बाद देखिए इजराइल ने जो पीस टॉक्स की बात चल रही है, जिसमें ये बात अमेरिका तक ने कही कि भाई thousands of Israeli prisoners will be released, thousands of Palestinian prisoners will be released। उसमें इजराइल ने कह दिया कि जो 200 प्रिजनर्स जो लाइफ सेंटेंसेस से गुजर रहे हैं, उनको हम रिलीज नहीं करेंगे। ये स्टॉलिंग टैक्टिक, उनको हम नहीं रिलीज करेंगे। जिसमें बरगूती भी हैं, जो कि नेल्सन मंडेला पैलेस्टाइन के कहे जाते हैं। अब ये देखिए, इसके लिए हमास तैयार था, उसने कह दिया था कि इजराइल कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएगा, उसने लगा दिया। फिर देखिए जबलिया कैंप में फिर से एक जो, हालांकि वहां से इजरायली फोर्स विड्रॉ कर चुकी है, लेकिन जो भी बचे कुछ लोग हैं वहां पर 107 रॉकेट से वहां पर मार हुई। और फिर एक खबर यमन से भी आती है कि आइसन हावर, मैंने आपको बताया था, आइसन हावर जो वॉरशिप है अमेरिका की, उस पर नजर है यमन की, और वो उसको लगातार उसकी जो बड़े बड़े हल्क्स हैं, उसके जो नीचे के पार्ट्स हैं, उनको वो धीरे धीरे इरोड कर रहा है। ये जैसे बिल्कुल जैसे पुराने जमाने हम सुनते थे कि पेड़ धीरे धीरे काट रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं, वो गिर जाएगा। वही टेक्निक है, टेक्निक वही है, लेकिन मॉडर्न, पूरा एक समय का इतने बड़े बड़े जो लोहे के हल्क्स हैं, उनको कैसे धीरे धीरे चिप करना, धीरे धीरे उनको खत्म करना। ये इतिहास है भाई, ये ऐसे ही इतिहास बनता है, ऐसे ही इतिहास बनते हैं। देखिए अब उसके बाद एक घटना हुई राफा में, ताल जोरोब में, जहां 107 टाइप गाइडेड मिसाइल से आईडीएफ पर हमला किया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। उसके बाद अबू ओराइबिन जो साइट है नेत्जरीम एक्सेस में, वहां पर हमला किया। उसके बाद कलकिलिया में फिर से वेस्ट बैंक में फिर से कन्फ्रंटेशन हुआ, और तीन बार अच्छा, ये लड़ाई अजीब सी थी कलकिलिया की, क्योंकि इसमें एक मतलब जो अर्बन लेन्स हैं वहां लड़ाई हो रही थी, तो उसमें कोई एक आमने सामने नहीं, उसमें गलियों में घुस है, कभी इजरायली उधर से निकलते थे, कभी पैलेस्टीन रेजिस्टेंस उधर से निकलता था। और क्योंकि इजरायलीज के पास एक उसने सर्वेलेंस किया हुआ है कलकलिया का अच्छी तरह, तो ऐसा नहीं था कि वो गलियों से वाकिफ नहीं थे, वो वाकिफ थे। और वो जो लोग भेजे गए थे, और वो उन्होंने 2-3 जगह फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को फंसा भी दिया, लेकिन फिलिस्तीनी ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह का आज दिन है भाई, हिजबुल्लाह ने फिर मारा है, और ये माले गुलानी बैरक्स में इस बार मारा। और फिर देखिए खबर आती है कि राफा में एक आईडीएफ हेलीकॉप्टर पे फिर से सैम 7 मिसाइल, आप एक आदमी अगर मारता है उसको, नॉर्मली जो सैम 7 मिसाइल्स भारी होती हैं, और उनको 2-3 सोल्जर्स कम से कम लगते हैं उनको मारने में। यहाँ पर एक अकेला फिलिस्तीनी फाइटर्स के वीडियोज आ चुके हैं, सैम 7 अपने कंधे पर रख के मारता है। जब वो चलती है, जब वो मिसाइल चलती है और वो हेलीकॉप्टर को मारती है, तो ये सोल्जर खुद गिर जाता है, मर के नहीं गिरता, लेकिन इतना उसका पुशबैक होता है। और भाई ये इनकी अपनी सैम 7 है, मतलब जो हमास ने बने, तो ऑब्वियसली ये उस लेवल की नहीं होगी जो कोई डेवलप्ड कंट्री बनाता है, लेकिन है चीज वही। उसमें बस इतनी सी बात है कि उसका जो पुशबैक आता है, जो झटका लगता है, वो बड़ा भयंकर होता है, और उसको झेलने के लिए मजबूत लोग चाहिए। लेकिन अभी तक जबकि कम से कम 6 या 7 घटनाएं सैम 7 मिसाइल्स की हो चुकी हैं, लेकिन एक भी फिलिस्तीनी लड़ाका मारा नहीं गया है, इंजर्ड भी नहीं हुआ है। आप उन लोग का अब देखिए किस हद तक वो फिट है। उसके बाद देखिए कलकलिया में फिर से वही जो घटना होती है, लगातार वहां पर लड़ाई अभी तक चल रही है, ये पूरी खबर आई। और मितुल्ला में फिर हिजबुल्लाह ने मारा। और इसके बाद देखिए जो लगातार जो हिजबुल्लाह ने अल जजीरा को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि ये इजराइल को हम, नॉर्थ इजराइल को हम खाली करा के मानेंगे, नॉर्थ इजराइल को हम खाली करा के बनेंगे। हिजबुल्लाह ने जला दिया भाई, जला दिया, खत्म, जला के नष्ट कर दिया। ये आप देखिए। अब ये आप उसके बाद क्या है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज गाजा में उस पर आईडीएफ ने थोड़ी बमबारी की, और उसमें हालांकि कोई मारा नहीं गया। फिर देखिए जो एक इजरायली सेना का मिलिट्री एक्सकवेटर और 2 मरकबा टैंक्स, उन पे अल यासीन 105 शेल से यबना कैंप जो गाजा में है वहां पर
रेजिस्टेंस ने मार की। फिर देखिए लगातार जो हिजबुल्ला के कम से कम 4 और अटैक हुए, और उसने जो है ये देखिए नेतुआ, अब ये देखिए ये नेतुआ फॉरेस्ट है, मैं पहले भी बता, ये उस झुरमुट से अलग है, ये नेतुआ फॉरेस्ट एरिया, लेकिन है वही नॉर्थ इजराइल में। नेतुआ में हिजबुल्ला ने रॉकेट मारा है, और कितने रॉकेट्स मारे, एक साथ कम से कम 100 रॉकेट्स मारे उन्होंने एक साथ, और वो जंगल है, कायदे का जंगल है। और वहां पर अगर आग लग गई नेतुआ में, और वो लगेगी, वो एक देखिए आज जो मैं बता रहा हूं कि उस पूरे एरिया में जो आग लगी है, जहां इस जो मैं बता रहा हूं आपको, तो वो भी कई दिनों की उसके मार से लगी है। तो नेतुआ में भी अब ये देखिए, पहले हिजबुल्ला ने स्ट्राइक किया तकरीब 2 महीना पहले, अभी फिर से उसने शुरू कर दिया, और नेतुआ को वो टारगेट कर रहा है, और जो नेतुआ की आग लगेगी वो इजराइल से बुझते नहीं बुझेगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।